महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि जब गरुड़ अमृत लेकर आकाश में उड़े जा रहे थे तब उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की कथा आई है। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि जब गरुड़ अमृत लेकर आकाश में उड़े जा रहे थे तब उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। भगवान ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद गरुड़ ने वर मांगा कि वह सदैव उनकी ध्वजा में उपस्थित रह सके, साथ ही बिना अमृत को पिए ही अजर अमर हो जाए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान ने उन्हें वर दिया। तब गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। इस पर भगवान ने उसे अपना वाहन होने का वर मांगा। कहते हैं कि तब से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हो गए। शास्त्रों में वाहन का अर्थ ढोने वाला बताया गया है, वहीं वेदों को परमात्मा का वहन करने वाला कहा गया है। इसलिए तीनों वेद का वाहन गरुड़ ही है। इसके अलावा भगवत पुराण में कहा गया है, रामदेव के वृहद और अंताथर नामक भाग गरुड़ के पंख हैं और उड़ते समय उनसे साम ध्वनि निकलती है। इसलिए गरुड़ को सर्ववेदमय विग्रह कहा जाता है। साथ ही गरुड़ को वाहन कहने का अभिप्राय यह भी मान जाता है कि भगवान विष्णु का विमान गरुड़ के आकार का था। विमान पर लहराती ध्वजा पर तो गरुड़ का अंकित होना माना ही गया है। वैसे भी यदि तर्कशील व्यक्ति विमान की कल्पना को भी माने तो आध्यात्मिक दृष्टि से विष्णु और गरुड़ का तालमेल से नकार नहीं सकता, क्योंकि पुराणों में उन्हें नित्य मुक्त और अखंड कहा गया है और गरुड़ की स्तुति भगवान मानकर की गई है। वहीं गरुड़ की उत्पत्ति के संबंध में कथा पुराणों में वर्णित है, जिसके अनुसार गरुड़ कश्यप ऋषि और उनकी दूसरी पत्नी विंता की संतान है। दक्ष प्रजापति की कृत और विंता नामक दो कन्याएं थीं। उन दोनों का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से कृत ने 1000 नागपुत्र और विंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के परिणाम स्वरूप कृत ने 1000 अंडे और विंता ने 2 अंडे प्रसव किए। अंडों के फूटने पर उससे 1000 नागपुत्र मिले, परंतु विंता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे। गरुड़ खुद को और अपनी मां विंता को अपनी सौतेली मां सांपों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए देवताओं से अमृत प्राप्त करना चाहते थे। उसने अपनी मां से पूछा कि उसे अमृत कैसे मिल सकता है। विंता ने उत्तर दिया, आपको देवताओं के राजा इंद्र के राज्य में उड़ना होगा और इसे प्राप्त करना होगा, लेकिन इतनी दूरी की उड़ान के लिए आपको मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे भोजन की आवश्यकता है। आपको समुद्र में जाना चाहिए और निषादो मछुआरों की एक जनजाति, इससे आपकी भूख तृप्त होगी। लेकिन एक ब्राह्मण निषादों के साथ रहता है, उसे मत खाओ। गरुड़ ने अपनी मां के निर्देशों का पालन किया और निषादों को खा लिया, लेकिन गलती से उसने ब्राह्मण को भी निकल लिया। इसके तुरंत बाद उसे लगा कि उसके गले में आग जल रही है और उसने तुरंत ब्राह्मण को छोड़ दिया। निषादों को खाने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं हुई और इसलिए वह अपने पिता ऋषि कश्यप के पास गया। गरुड़ स्वयं अमृत पी सकते थे और अमर हो सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी मां को मुक्त करने के लिए इसे सांपों को देना पड़ा। गरुड़ के इस निस्वार्थ कार्य ने विष्णु को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें वरदान दिया वह अमृत पिए बिना भी अमर हो जाएंगे। लेकिन विष्णु ने उसे सांपों को अमृत पीने से रोकने के लिए कहा। गरुड़ अमृत को उन सांपों के पास ले गए, जिन्होंने विंता और गरुड़ को एक ही बार में गुलामी से मुक्त कर दिया। जैसे ही वे अमृत पीने वाले थे, गरुड़ ने उन्हें रोका और कहा कि वे पहले खुद को साफ कर लें। सांप मान गए
पहले खुद को साफ करने चले गए। इस बीच अमृत चोरी करने के लिए देवता गरुड़ से क्रोधित हो गए और उन्हें रोकना चाहते थे। इंद्र ने गरुड़ पर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद एक युद्ध हुआ। गरुड़ ने इंद्र के वज्र को तोड़ा, लेकिन इंद्र अमृत लेकर भागने में सफल रहे। हालांकि अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और सांपों ने उसे चाट लिया। अमृत इतना मजबूत था कि उसने उनकी जीभ जला दी और उन्हें कांटा बना दिया। यही कारण है कि सांपों की जीभ कांटेदार होती है। इस बीच विष्णु सब कुछ दूर से देख रहे थे और गरुड़ की ताकत और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न थे। उसने उसे सब पक्षियों का राजा बनाया। बदले में गरुड़ विष्णु के पर्वत बनने के लिए सहमत हुए और तब से विष्णु हमेशा गरुड़ के साथ हैं।